नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज़ और मैं विक्रम सिंह। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पिहोवा अनाज मंडी से, जहां पर किसान जो है पिहोवा अनाज मंडी में पहुंचे हैं और किसानों का आरोप है कि पिहोवा अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद नहीं हो रही है, जिसको लेकर आज ये किसान भड़क गए हैं और किसान जो है अनाज मंडी में धरने पर बैठ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पिहोवा में धान की सरकारी खरीद नहीं होने पर जो है किसान भड़के हैं और नाराज किसानों ने अनाज मंडी में खरीद एजेंसियों के खिलाफ नारेबाजी कर धरना लगा दिया है। किसानों ने अधिकारियों को अपने साथ करीब 3 घंटे तक धूप में बैठाए रखा। और ये देखिए, भारतीय किसान यूनियन पिहोवा के नेता प्रिंस वड़ैच जो है अधिकारियों से बातचीत करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको पिहोवा अनाज मंडी से दिखा रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज़ के माध्यम से विक्रम सिंह के साथ। और आइए एक बार जो है किसानों और अधिकारियों के बीच क्या बातचीत हो रही है वो भी आपको सुनवाते हैं। शांति, दंगा फसाद कुछ नहीं, कोई रोड़ा नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, कुछ नहीं। आप मेरे से किसी से भी पूछ लो, मैं कल यहाँ से स्टार्ट हुआ था परचेज करना, आज सुबह भी मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ था और शेड एरिया में खरीद चुका हूँ आज। ठीक है, 17 मॉइस्चर की जो हमारे को गवर्नमेंट ने लिख के दिया हुआ है, हम उसके अकॉर्डिंग परचेज कर रहे हैं। ये बात मैंने आपसे बात हुई थी, मैंने आज आप खड़े हो जाओ, एक आदमी बात करेगा भाई, मैं करूँगा भाई, 1 मिनट देखो। आप नहीं दे रही, इस साल में कितने दिन से पड़ी है जी? आज 6 दिन हो गए। कितना मॉइस्चर है? मोटर का नहीं आया जी, परसों जैकी का आ गए दूसरे टेरी मेरे नाल दिया 17 यहाँ ने नहीं, वो तो देखो आप जाके, वो तो देखो कितने कट्टे हैं वो। मंडी में कर लेगा सरदार जी, मेरी गलती। या अगर खरीद कर लिया उसने अपने, उसमें फिर कोई बात नहीं है। मेरी बात, मेरे पास ना वो कट्टे मैंने खरीदे ना मैंने वो लिखे। क्या वो सरकारी कट्टे हैं? सरकारी तो सेलर वाले के अपने कट्टे होंगे, हमेशा इनके नहीं होते कट्टे। नहीं, अगर सरकारी खरीदे तो जो पुराना बारदाने में माल भरते हो आप जीरी का, 67% चावल के लिए जो बारदाना देना वो तो आप बाद में दोगे सर। आप कैसी बात कर रहे हो? आप पॉइंट मिल गया। आपका तो सरकारी बारदाने में जाएगा, सीएमआर के लिए जो जाएगा। हाँ, वो कौन सी जीरी है उनके अंदर? वो पीआर जीरी है, 37 और क्रेट बिछा के कितने कट्टे लगाए हुए हैं? 2000 कट्टा। 2000 अगर ऐसे सारे लगा ले, पॉइंट मिल गया। मंडी में पड़ा है। 1 मिनट जी, सेक्रेटरी साहब की जिम्मेवारी है मंडी के अंदर। लो, मजा आ गया। हम चला, आप चेक कराओ उनको। मजा आ गया। सब करेंगे आपका तो मामला नहीं कर रहे हैं। आपका मामला तो सरकारी कट्टा होता था आपका। वो कट्टे किसके, ये बता दीजिए, करवाइए। आपकी मंडी में आपको पता ही नहीं, 2000 कट्टा आपकी मंडी में और क्रेट बिछ रहे नीचे, ठीक से लग गए। कच्ची नहीं है जी, आप क्या बात करते हो? चलो आने दो सेक्टर ये तो काम करना क्यों भरवाते हैं? सबसे भरवाओ, वाले अपनी दुकानों से भरवा ही रहे हैं। अगर लेना उसको सबसे ले। मैं बता रहा, 4 दिन पहले 21 साढ़े 2100 में ले रहे हैं, अभी 2350 का सरकारी रेट है। राइस मिलों में भी लेके गए हैं। इसका खामियाजा बताऊं, मैं भी खुद आड़ती था। एफर्ट सरकार की जमाई है। 3 दिन से एक एफर्ट वाले ने शकल दिखाई है। देखो जी, हम मार्केट कमेटी वाले जो ये तो कह देंगे रणदीप, क्या नाम है, अबू रणदीप जी, आप असिस्टेंट सेक्रेटरी हो, क्या एक एफर्ट वाले ने मंडी में शकल दिखाई है 3 दिन से? सिंगल डेयरी, नॉट इवन अ सिंगल हीप खरीदी है किसी ने? जानबूझ के पंगा करवाना चाह रहे हो हम लोगों से, हमारे सबर का अंत ले रहे हो यार। इंसानियत, नैतिकता कुछ तो होगा, कोई धर्म, नेम धर्म होगा दुनिया के अंदर। देखो जी, हम तो फूड सप्लाई से हैं, मैं तो खरीद कर रहा हूँ, कल भी खरीद किया, आपने पता भी है। 17 मॉइस्चर की डेयरियां वहाँ पड़ी थी जांगड़ा साहब शाम को, ये भी थे। अब मेरी बात सुनिए, एक बार सुनिए, लेट मी टेल यू। सुबह मॉइस्चर चेक करवाया, 20 आया सारा दिन। 1 मिनट जी, सारा सुबह सुखवाया 20 आया, सारा दिन सुखा के करवाया 21 आया। चाइनीज मशीन में सुखा के 1 पॉइंट बढ़ सकता है। मार्केट कमेटी की मशीन ले आए, वो 17 आ गया। 4 डेयरी 17 की थी धर्मवीर जी। मार्केट कमेटी ने कहा जी हमारे ओबलाइज करो, 1 दिन का समय दे दो हमें। हमने नहीं दिया, दिया। आज बताओ मार्केट कमेटी ने, प्रशासन ने क्या कर दिया? 1 दिन पूरा समय दे के गए जी हम पंगा नहीं चाहते, लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन हमारा सबर का वो तो ना देखो। हमने ये भी कह दिया परमात्मा ने अब की बार हमें मार दिया, कोई परमात्मा से डरो, इंसानियत रखो।
एक साल तो था ईमानदारी से खरीद लो यार। नहीं, ईमानदारी से खरीद रहे जी आप मेरे साथ चलो जी डेयरी में 17 मॉइस्चर मैं खरीदूंगा। कितनी जगह बारदाना बहुत डेयरियां 17 मॉइस्चर की। अभी यहाँ भाई था वो 12 मॉइस्चर बता रहा था किसी भी अपना। आड़ती से आप पूछ सकते हो। एक भी आड़ती बनवाने को तैयार नहीं, अपनी मीटिंग कर ली, बोले जी लिफ्टिंग के भी नहीं भरते हम, छोटे हमारे ऊपर पड़ रही है सारी। चेंज कर रहा हूँ। आज सुबह कल से राइस मिलरों ने प्रचार करना शुरू कर दिया। एक मिनट जी, इनके खिलाफ चलेंगे हम तो, यूनियन वालों के मंडी में नहीं आने चाहिए बोले। बताओ कल जो मेरे को डेयरी मिली 17 मॉइस्चर 8 डेयरियां मिली। रणबीर जी, जितनी डेयरी मंडी में हमने शाम चेक करवा के आए, क्या वो मॉइस्चर स्पेसिफिकेशन में थी या नहीं थी, आप बता दीजिए। वो क्यों नहीं बिकी? चल रहे हैं कल शाम जो डेयरियां पड़ी थी 4 दिन से पड़ी हैं, कितनी क्यों नहीं तुली वो? एफर्ड वाली कितनी डेयरियां बिकी? एफर्ड का देखो मैं बुलाइए एफर्ड वालों को। बुलाओ, मैं उसका जिम्मेवार हूँ, दूसरी एजेंसी का कोई जिम्मेवार नहीं। चलो जो सही काम कर रहे सर उनको बुलाओ। बुलाओ जसवीर को। ठीक है जसवीर जी, आज किस बात को लेकर के यहाँ पर किसान इकट्ठे हुए हैं? क्या जी वही मामला है जीरी खरीद का। 22 तारीख से जीरी खरीद आ गई है। किसानों ने संघर्ष करा के 10 दिन पहले शुरू करवाई है, लेकिन खरीद एजेंसियां और राइस मिलरों ने अपना एक अवैध गठजोड़ बनाया हुआ है। किसानों को लूटने की तैयारी है कि आज इतने दिन से हो गए, अभी 3 दिन कोई खरीद नहीं, बिना बात की बातों की हड़ताल की रखी है, करी हुई है। एजेंसी के पास कोई बारदाना नहीं, कोई गाड़ी नहीं लगाने के लिए जगह नहीं, राइस मिलरों पर कोई कार्रवाई नहीं करते। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को बुला रहे हैं, वही बीच में नहीं आ रहा, हंस के टाल रहा है। 3 घंटे से गर्मी में बैठे हैं। सारा ही करप्शन बिल्कुल पे में तो गठजोड़ पैदा हो गया कि किसानों को लूट के खा जाओ। शायद परसों मंत्री जी आके इनको ओरिजिन निकल जो खाद्य मंत्री जी आए वो देंगे कि मेरे को सूटकेस दो और 6-7 दिन अपना जो मर्जी कर लेना। 29 की बरसात बता रखी है, किसान को लूटने की तैयारी है। ना डीएफएससी फोन उठाता, ना डीएमएफ फोन उठाता, ना मार्केट का सेक्रेटरी बीच में आ रहा, ना कोई डेयरी बिक्री। तो अभी क्या मांग है आपकी? अभी हमारी मांग है कि कोई उच्च अधिकारी आके बात करे, 15 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद कोई बड़ा फैसला लेंगे। या तो सड़क जाम करेंगे, मार्केट कमेटी को ताला लगाएंगे, कपड़े निकाल के प्रदर्शन करेंगे, कुछ ना कुछ बड़ा फैसला लेंगे। हम तो इंतजार कर रहे हैं, क्या के थक गए, देख रहे हैं कि और कितना सब्र हमारा ये आजमाना चाहते हैं। लेटर बता रहे हैं कि अधिकारी को लेटर लिख रहे कुछ नहीं है, खाना पूर्ति लेटर लिख दिया कि अगर शाम तक जरूरत पड़ी तो हम आरओ मंगवा देंगे। हम कह रहे हैं अगर 2 दिन तक वो नहीं खरीद कर रहे तो आप आरओ क्यों नहीं मंगवा रहे, जब कैथल के राइस अम्बाड़ा के राइस मिलर आने को तैयार हैं। आप लिखिए, किसी उच्च अधिकारी से बात तो करवाइए। ये क्या इंस्पेक्टरों से बात करें, इनकी कंपिटेंसी नहीं आरओ मंगवाना, इनकी कंपिटेंसी तो गाड़ी अरेंज करवाना भी नहीं है। अभी ऑन रिकॉर्ड बात है इंस्पेक्टर की, बोले जी एक गाड़ी हमारे पास माल उठाने के लिए नहीं, एक राइस मिल जगह लगाने कहीं लगाने के लिए नहीं। अगर खुली भर्ती के ओपन प्लिंथ की बात करें, ओपन प्लिंथ के लिए कोई परमिशन नहीं जीरी लगाने के लिए इनके पास, कैसे काम चलेगा? खाना पूर्ति है, आधी डेयरी लिख दी, ना वो भरी जाएगी, ना वो उठेगी, ना वो तुलेगी। सिर्फ राइस मिलर और खरीद एजेंसियां गिरोह बना के वेट कर रही हैं, मंडी चौक हो जाए, किसान तंग हो जाए और हम पिछली बार की तरह 200-300 रुपए कट के लूट मारे, और कोई कारण नहीं है। तो आज तक कितनी खरीद हुई है? कुछ नहीं, एक डेयरी की खरीद जो हमने उस दिन पहले दिन वो तो भरवाई थी, वो भरवाई थी। उसके बाद पता नहीं कागजों में रजिस्टर में तो लिख ली हो, इस मंडी का कोई तो अभी तक जे फार्म नहीं कटा, किसी की पेमेंट नहीं आई, कोई जीरी नहीं उठी। हाफड़ ने तो टोटल 150 क्विंटल की खरीद की है, हिसाब ला लो आप अभी तक 3 दिन से। वो भी आज बुला के बुलाया है, बोले जी हमारे पास की लगाने की जगह ही नहीं है। जो सेंटर वाली मंडियां हैं, सेंटर वाली मंडियों को तो कोई वहाँ किसान जीरी तभी तो लेके आए जब काम चले। मंडी को फसल मंडी खेत में खराब होने लग रही है, किसान इंतजार कर रहा है कि खरीद चले और हम लेके आए। जो यहाँ बैठे हैं वो यहाँ फंसे हुए हैं, बाकी फसल नहीं संभाल पा रहे। तो कुल मिला के जो मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ, अवैध गठजोड़ बनाया हुआ है। 2 नंबर के गेट पास काट करके मंडियों सेलरों को भरने की तैयारी है। अभी भी हमें पता चला यहाँ 2000 कट्टे एक राइस मिलर ने भर के मंडी के अंदर ये अवैध लगा रखे हैं। ये बैठे हैं धर्मवीर सेक्रेटरी से, मार्केट कमेटी से बोल रहे हैं जी वो तो अंडरस्टैंडिंग से लगा रखे हैं। अरे ये कौन सी अंडरस्टैंडिंग है जो किसानों के साथ स्टैंड नहीं करती, मिलरों के और आड़तियों के साथ ही स्टैंड करती है? जो मंडी का प्रधान है एक बार हमारे भी जाके नहीं बैठा, सुबह 10:30 बजे मीटिंग कर रहा है, सेलर वालों को आवाज दे रहा है कि मंडी यूनियन वाले मंडी में नहीं भरने चाहिए, तुम खरीद कर लो। मतलब हम मंडी प्रधान को ये पूछना चाहते हैं भी आप मंडी को लुटवाना चाहते हो क्या? आप राइस मिलरों के साथ मिल गए क्या पैसे खा के? कोई जवाब नहीं है। राइस मिलरों ने 2 नंबर की जीरी मंगवा के मंडियों और उसमें गोदामों में लगा ली, 1 नंबर की खरीद नहीं रहे। हर बार यही होता है, खरीद एजेंसियां के इंस्पेक्टर अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड तक इनको दे देते हैं और ये फर्जी गेट पास यहां से आउटगोइंग के काटते हैं और यूपी की जीरी और चावल लगाते हैं और किसान लुटता है।
जी सर, ये खरीद क्यों नहीं सुचारू रूप से चालू होता? कुछ राइस मिलर की डिमांड थी, बैक गारंटी वगैरह, उनके रिगार्डिंग उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जल्दी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और मेरे हिसाब से आज शाम से सुचारू रूप से परचेज शुरू हो जाएगी। अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ? नहीं, अभी तक किसी भी राइस मिलर का रजिस्ट्रेशन। इनके पास कोई गाड़ी है अभी तक? तो फिर मतलब वो तो सेलर वाले तो मना ही कर रहे हैं हिसाब से, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। जी, तो फिर आप खरीदोगे? जी मैं खरीद रहा हूँ, कल भी खरीदी थी, आज भी खरीद कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो फिर एक आड़तियों का भी ये रहता है कि उठान नहीं हो पाता उसका, क्या फिर आपके पास कोई प्रबंध है उसको उठाने के? नहीं, प्रबंध तो प्लिंथ वगैरह है हमारे पास, या हमारे उच्च अधिकारी से बात कर रहे हैं इस बारे में। जो भी होगा हम उसके लिए, परचेज हमारी सुचारू रूप से है। 17 मॉइस्चर की पेडी परचेज आइए। क्या आप रखोगे कहाँ फिर उसको? वो तो प्लिंथ की जैसे हमारे को परमिशन मिलेगी हम वहाँ भी रख सकते हैं। बाकायदे CMR का कार्य है तो राइस मिलर ही आएगा। पुलिस की परमिशन अभी तक नहीं आई, कब तक आ जाएगी कुछ पता है? हमारा तो राइस मिलों के साथ ही वो होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उनके साथ मिलिंग पॉलिसी टाई अप होता है, हम उन्हीं को पैडी देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सर आपकी पोस्ट नाम? इंस्पेक्टर हूँ मैं, रिंकू जांगड़ा, सेवा मंडल।